हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विज़ोलॉजी। आज हम आपकी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे थे। 6.1 हम सॉल्व कर चुके हैं और उसके पहले हम आपको बीपीटी थ्योरम बता चुके थे, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि यदि दो ट्राइंगल कैसे होते थे, इक्वी एंगुलर होते थे, तो उनकी जो साइड्स होती थी वो उनका जो रेशियो होता था वो भी सिमिलर होता था। और फिर उसको हमने दूसरे फॉर्म में देखा था कि किसी ट्राइंगल में यदि एक लाइन पे हम जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो जो लाइन है वो उन साइड्स को सिमिलर रेशियो में डिवाइड करती है। ये हमने पढ़ा था। अब स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम यहाँ पर जो आपकी क्लास 10th का है पूरे के पूरे चैप्टर यहाँ पर अपलोड करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि DE इज पैरेलल टू BC। गिवन है हमको कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। DE इज पैरेलल टू BC। तो हमने थेल्स थ्योरम से क्या पढ़ा हुआ था कि यदि जो साइड है ये दिस साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड, देन इट डिवाइड्स इट इनटू टू सिमिलर प्रोपोर्शन, टू सिमिलर रेशियो में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये कहां से मिला हमको, बाय बीपीटी। बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ क्योंकि ये बीपीटी थ्योरम आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए AD की जगह AD पुट कर दें। AD है आपका 1.5, DB इज योर 3 एंड AE 1 और EC हमारा नहीं है भाई। तो EC हमको फाइंड आउट करना था। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसको अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, देखिए डेसिमल हटाया तो 1, ये 2 आ जाएगा, ये 2 इधर और EC इधर। मीन्स EC की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। आपका EC कितना आ जाएगा, जो हमारा एक क्वेश्चन मार्क था ये आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट का फर्स्ट के सेकंड में क्या बोला गया है कि हमको एक डायग्राम दिया गया है। इसमें भी वही कंडीशन है कि जो DE है वो क्या है, BC के पैरेलल है। इस टाइप के क्वेश्चन MP बोर्ड में और CBSE में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं क्योंकि हर मार्क्स कीमती होता है। अब DE जो है BC के पैरेलल है तो फिर बीपीटी अप्लाई करें। तो बीपीटी अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा कि दिस अपॉन दिस, सो AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के। AE अपॉन EC के इक्वल होगा। AD हमारा कितना है, नहीं है, तो AD हमने AD ले लिए। DB है आपका 7.2 और AE है 1.8 और ये रहा आपका 5.4। अब क्या करें, तो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बन जाएगा, 1/3, ये 7.2 यहां आके इधर आ जाएगा, 3 1 जा और 2.4। मीन्स AD आपका कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। जो ये है आपका दिस वन, जो पहले क्वेश्चन मार्क था, अब वो कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर आ गया। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद यहां पर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि E and F are points on the sides of PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following case, state whether EF is parallel to QR. मीन्स यहां पर डायग्राम नहीं दिया गया तो हमने डायग्राम बना लिया है। डायग्राम आपका ये रहा कि कोई PQR ट्राइंगल था, वहां पर एक E और F एक लाइन थी
अब इतना था। उसके बाद हमको ये मतलब बताना है आपका कि किस केस में EF जो है QR के पैरेलल होगी, और हमको डिफरेंट केस दिए गए। जैसे फर्स्ट केस में क्या दिया गया है कि PE आपका है 3.9 सेंटीमीटर और EQ है आपका 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 एंड ER है आपका कितना 2.4। तो ये कब होगा? तो यहां पर हम लगाएंगे कन्वर्स ऑफ BPT, मींस यदि उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल है तो कैसा होना चाहिए? ये जो लाइन है ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। वो पैरेलल कब होगी? जब ये एंगल इक्वल होंगे। तो पहले मतलब पैरेलल बताना है, इक्वी एंगुलर बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बताना पड़ेगा कि इनकी जो साइड्स है उसका रेशियो कैसा होना चाहिए? प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो देख लेते हैं इस केस के लिए क्या बनेगा। यहां से वो क्या मिलेगा? PE अपॉन EQ। चेक कर लेते हैं कि किसके PE अपॉन EQ फाइंड आउट कर ले। PE कितना है आपका 3.9 और EQ आपका कितना है 3। मीन्स यहां से जो मिल रहा आपको 3 से कैंसिल किया जाए इसको तो ये आ जाएगा 1.3 अपॉन 1, मतलब 1.3 अपॉन 1 आ रहा है। और वहीं अगर हम क्या निकालें इस नेक्स्ट साइड को PF अपॉन FR करते हैं तो कितना आएगा 3.6 अपॉन 2.4, 12 3 है 12 2 3:2 आ रहा है और यहां पर 1.3 अपॉन 1 आ रहा है। मीन्स ये दोनों तो आपके इक्वल नहीं है। अब जब ये इक्वल नहीं है, PE इज नॉट अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, जब ऐसा नहीं है देन तो ये लाइन थी EF इज नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होगी किसके? QR के। ये फर्स्ट का केस हो गया। इसका सेकंड देखें तो सेकंड कैसे करेंगे? सेकंड भी ऐसे ही करेंगे। यहां पर PE कितना है 4, तो डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं। PE अपॉन EQ निकाल ले और यहां पर PF अपॉन FR निकाल ले। PE है आपका 4 सेंटीमीटर तो यहां 4 रख दिए। EQ है आपका 4.5, इधर रख लिया भाई इसको, ठीक है। और नेक्स्ट है PF है आपका 8 सेंटीमीटर और ये है आपका 9 सेंटीमीटर। अब चेक कर लेते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? देखिए अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो 5 8 जाए 5 9 और यहाँ 8 अपॉन 9 ये। मीन्स इस केस में हमको क्या मिल रहा है कि ये जो दोनों हैं PE अपॉन EQ ये किसके इक्वल है? PF अपॉन FR के इक्वल है। और अगर ये इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ BPT से कि जब उनकी साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है तो फिर क्या होगा? तो वो जो लाइंस है वो दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। देन इस केस में क्या हो जाएगा? EF इज पैरेलल टू QR। अब ये हो गया फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड करेंगे आप लोग और उसका बताएंगे मेरे को कहां पर? कमेंट बॉक्स में कि वो है या नहीं है। नंबर थर्ड कि इफ LM इज पैरेलल टू CB, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, ये हमको गिवन है। तो हमको टारगेट दिया गया कि आप ये प्रूव करिए। क्या प्रूव करिए? AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। इसको आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए देखते हैं हम। गिवन था हमको कि LM इज पैरेलल टू CB। जब LM जो है वो CB के पैरेलल है तो क्या मिलेगा हमको? तो हमको मिल जाएगा, यहां से प्रूव करना शुरू करते हैं हम। LM is parallel to CB, then by BPT। BPT से क्या मिल जाएगा हमको? जब LM this is parallel to this, means यहां से हम अगर BPT अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा? AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC मिल जाएगा। इसको हमने फर्स्ट मान लिया। वहीं सेकंड केस में देखें कि
सेकेंड केस में क्या था कि एल एन इज पैरेलल टू सी डी। एल एन जब सी डी के पैरेलल हो तो फिर से बीपीटी लगाएंगे, तो क्या मिलेगा, बाई बीपीटी ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ये मिल जाएगा। अब इसको सेकंड मान लिया। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में कुछ मिल रहा, यहां भी ए एल अपॉन एल सी है और यहां भी ए एल अपॉन एल सी है, मीन्स इन दोनों का एक पार्ट इक्वल है। तो अगर इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो ए एम अपॉन एम बी जो है इसके इक्वल हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2। तो क्या मिल जाएगा, ए एम अपॉन एम बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी के इक्वल, ये हो जाएगा। लेकिन हमको तो क्या प्रूव करना था, ए एम अपॉन ए बी प्रूव करना था। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल दोनों साइड। तो रेसिप्रोकल जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एम डी अपॉन ए एम, ये मिल जाएगा। दोनों में कर देते हैं +1, यहां पर भी +1, यहां पर भी +1, तो ये क्या हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम, और ये मिल जाएगा एम डी प्लस ए एन अपॉन ए एम। अब एम बी प्लस ए एम दैट इज योर ए बी, सो ए बी अपॉन ए एम, आगे यहां पे मिलेगा एम डी प्लस ए एन दैट इज ए डी अपॉन ए एन। फिर से इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, अगेन बाय रेसिप्रोकल, तो क्या मिल जाएगा यहां से, ए एम अपॉन ए बी, और यहां मिल जाएगा ए एन अपॉन ए डी। और इस तरह से जो हमको प्रूव करना था, दिस वन, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, वो हमने यहां से क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 4th। क्वेश्चन नंबर 4 है कि DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. Prove that BF upon FE is equal to BE upon EC। कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले कर लेते हैं डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्री है और इस टाइप के क्वेश्चन हम बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं कर सकते। तो डायग्राम बना लें आपका, क्या था, DE is parallel to AC। अब यहां पर AE को ज्वाइन कर दिया गया है, तो इसके पैरेलल इसको बना दिया गया है इधर, इसको क्या नाम देना, F। ये बना लिया हमने। हमको प्रूव करना है, गिवन क्या था हमारा, given is DE is parallel to AC and दूसरा था हमारा DF is parallel to AE, ये हमारा गिवन था। और जो हमको प्रूव करना था, तो हमको प्रूव करना था आपका BE BF upon FE is equal to BE upon EC। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, इसको देखते हैं। तो यहां देखिए DE अपॉन DE जो है वो पैरेलल है किसके, AC के। अब DE आपका पैरेलल है AC के, DE पैरेलल टू AC, क्या मिलेगा, DE, अच्छा ये वाला, और AC आपका ये वाला।
तो जब ये पैरेलल हैं तो बीपीटी अप्लाई कर लें बाय बीपीटी। क्या मिल जाएगा बीपीटी से? दिस मीन्स बीडी अपॉन डीए। किसके पैरेलल था ये? एसी के। डीई ना, तो ये मिल जाएगा बीई अपॉन ईसी। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। और दूसरा था हमारा डीएफ इज पैरेलल टू एई। डीएफ इज पैरेलल टू एई। डीएफ कहां है? दिस इज योर डीएफ एंड एई मीन्स ये दो ट्राइंगल है ना हमको। कौन सा? डीबीएफ और एबीई। इन दो ट्राइंगल को हमको लेना है। अब चूंकि ये क्या है? पैरेलल है, तो क्या मिल जाएगा? तो मिल जाएगा हमको बीडी अपॉन डीए और ये इक्वल हो जाएगा बीएफ अपॉन एफई। सेकंड हो गए। फर्स्ट और सेकंड से क्या देखेंगे? फर्स्ट और सेकंड में एक चीज कॉमन देख रही है सर, बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए। तो ये इनके जो राइट हैंड साइड है इक्वल हो जाएंगे। क्या मिल जाएगा? बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीएफ अपॉन एफसी। और यही था हमारा टारगेट जो हमको प्रूव करना था। तो इस तरह ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। हमने आज आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।